गुड मॉर्निंग क्लास। आज 11th का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। अध्याय 4 जनरल। दैनिक पंजी, रोजनामचा, जनरल या नकल बही। मैं एक नाम लिखा हूँ जनरल। जनरल या रोजनामचा। रोजनामचा नाम से ही स्पष्ट है, रोजनामचा। रोज मतलब रोज का और नामचा मतलब दर्ज करना, अर्थात किसी भी व्यवसाय में रोज के रोज जो व्यवहार होते हैं, व्यवहार से मतलब है जो भी लेन देन होते हैं, चाहे वो माल खरीदने से हो, माल बेचने से हो, व्यय करने से हो, रोकड़ प्राप्त करने से हो, भुगतान करने से हो, अर्थात जो भी व्यवहार आप अपने व्यवसाय में करते हो उस व्यवहारों को अपनी पुस्तक में, प्रथम पुस्तक में या रोज की पुस्तक में दर्ज करना ही क्या कहलाता है? जनरल या रोजनामचा। क्लियर? इसको मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली व्यवसाय लेन देनों का लेखांकन 3 चरणों में पूर्ण किया जाता है। पहला प्रारंभिक लेखा, खाताबही और सारांश। यह प्रारंभिक चरण लेखा लेन देनों के लिखने के लिए प्रयोग में आए हिसाब किताब की बहिया प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कही जाती है। प्रत्येक व्यवसाय में व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हिसाब की पुस्तकें रखी जाती है। छोटे व्यवसाय जो जहां प्रतिदिन लेन देन की संख्या कम होती है वहां केवल एक पुस्तक रखी जाती है जिसमें जनरल या रोजनामचा कहा जाता है। किंतु बड़े व्यवसाय में जहां प्रतिदिन अधिक मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं, जहां रोजनामचा रखना सुविधाजनक नहीं होता, ऐसे व्यवसाय में रोजनामचा विभाजन कर लेन देन स्वभाव के अनुसार अलग अलग नाम से रखी जाती है, जिसे सहायक बही कहते हैं। जैसे आप प्रतिदिन बहुत सारे व्यवसाय या व्यवहार करते हो जिसमें आप बहुत सारा माल खरीदते हो। अब जरूरी है क्या हर समय आप नगद ही माल खरीदो? हो सकता है बहुत लोग उधार भी माल खरीदते हो, नगद भी खरीदते हो, माल उधार बेचते भी हो और नगद भी बेचते हो। व्यवसाय में हर प्रकार की प्रतिक्रिया दिन प्रतिदिन या रोज का रोज कंटिन्यू चलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप एक ही पुस्तक में सभी व्यवहारों को नहीं लिख सकते, ये असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवसाय वाले क्या करते हैं? इस जनरल के स्थान पर सहायक पुस्तकें, मतलब सहायक मतलब मदद करने वाली पुस्तकों को रखा जाता है, जिसमें क्रय से संबंधित, उधार क्रय से संबंधित जितने भी व्यवहार होंगे उसको क्रय पुस्तक में रखेंगे। उधार बेचे गए व्यवहार को, उधार बेचे गए माल को या उधार बेचे गए व्यवहार को आप विक्रय पुस्तक में रखेंगे। अर्थात इन पुस्तकों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अपने रोज की प्रतिक्रिया को या रोज के जो कठिन काम है, जटिल काम है, जिससे माल बेचना खरीदना, उसको आप क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हो। जैसे बोलता है आगे, प्रारंभिक पुस्तक प्रविष्टि में पुस्तकों में रोजनामचा या जनरल या प्रारंभिक लेखी की पुस्तक सहायक बही लेन देनों को लेखांकन अनुसार तिथिवार क्रम से लिखा जाता है। इसे अध्याय में केवल रोजनामचा अध्ययन किया जाता है। सहायक बही का वर्णन अगले अध्याय पृथक पृथक रूप से किया जाता है। स्मरण पुस्तक आता है। स्मरण मतलब याद करना। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में बैठते हैं, जब टीचर आप लोगों को कोई चीज बताता है तो हम लोग पेयर नहीं करते हैं, है ना? क्या करते हैं? तुरंत जल्दी 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 रफ में क्या कर देते हैं? नोट कर लेते हैं। रफ कॉपी में या रफ में क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। क्यों नोट करते हैं? स्मरण के रूप में, मतलब याद करने के रूप में। जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है आप उसको खोलो, जो पेज में आप लिखे उस पेज को खोलो, पढ़ो और उससे याद करो या उससे आप लोग फेयर करो। अर्थात कंटिन्यू हम लोगों को स्मरण याद करने के लिए, और कुछ दिन के बाद जब हम लोग पूछें कि आप लोग किस कॉपी में लिखे थे या याद कहाँ पे लिखवाया था, तो आप लोग फट से रफ कॉपी करोगे, सर ये इस तारीख को इस समय यहाँ पर लिखाए थे, आप ये लिखवाए थे। आप लोग स्मरण के रूप में उस रफ कॉपी को यूज करते हो। वैसे ही पुस्तकें हम लोग जनरल में स्मरण पुस्तकों को बोला जाता है। बोलता है व्यवसाय में सौदा होते उसे तुरंत सादे कागज में लिखा किया जाता है, जिसमें स्मरण पुस्तक, स्मरण बही या रफ बुक या कच्चा जनरल कहते हैं। तत्पश्चात किसी पुस्तकों की सहायता से नकल बही तैयार की जाती है। किसी भी सौदों का पुस्तकों में लिखा भूल ना जाए इसकी पुष्टि स्मरण पुस्तक से की जाती है, जबकि इस पुस्तकों को रखना अनिवार्य है। जैसे आप इस क्लास में रफ कॉपी यूज करते हो, जरूरी है रफ कॉपी यूज करना? नहीं, लेकिन फिर भी आप रफ कॉपी यूज करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको आवश्यकता पड़ने पर आप उसका क्या कर सकते हो? मदद ले सकते हो, यूज कर सकते हो। इसलिए आप क्या करते हैं? रफ कॉपी यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है महत्व। स्मरण पुस्तक नकल बही के आधार पर इसके महत्व निम्नानुसार। पहला, व्यवसाय में
हुए अनेक सौदों को याद नहीं रखा जा सकता, जैसे जैसे सौदे होते जाते हैं उसका स्मरण कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट बोलता है स्मरण पुस्तक के द्वारा नकल बही बनाई जाती है। आप जैसे रफ कॉपी के ही माध्यम से तो क्या करते हो, फेयर कॉपी बनाते हो, उसी तरह रफ या स्मरण पुस्तक के माध्यम से ही आप क्या करोगे, नकल बही में दर्ज करोगे। अगला होता है नकल बही की जांच करनी हो तो स्मरण पुस्तक की सहायता लेनी पड़ती है। एक ही दिन में अनेक व्यक्ति अगर कई बार सौदे हो तो उसकी सहायता व्यवस्थित रूप से की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट होता है आवश्यकता पड़ने पर इसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे आपको जरूरत पड़ता है तब क्या करते हो, रफ कॉपी खोलोगे, तुरंत का तुरंत देखोगे कि कहाँ पर मैंने कौन सी चीजें नोट की और वहां से अपने फेयर कॉपी में दर्ज कर दोगे। उसी तरह व्यवसाय में भी एक स्मरण पुस्तक या रफ पुस्तक यूज की जाती है। जब व्यवहार होते जाते हैं तो रफ पुस्तक में लिख लिया जाता है और उसके बाद उसको देखकर नकल बही में उतार दिया जाता है। अब आता है रोजनामचा या नकल बही क्या होगा, जिसको जनरल बोला जाता है। फ्रेंच भाषा में जनरल शब्द बना है, इसका शाब्दिक अर्थ है दैनिक बही से। जनरल लेन देन प्रथम व प्रधान पुस्तक है। व्यापारी अपने समस्त व्यवहारों का लेखा इसी बही में करता है। कभी कभी लेखा करने के पूर्व प्रत्येक व्यवहार को रोजनामचा या स्मरण बही में लिखे जाते हैं ताकि कोई सौदा लिखने से छूट ना जाए। अतः दैनिक पंजी हिसाब रखने की पुस्तकें प्रत्येक लेन देन तिथिवार क्रय बट्टा लेखा किया जाता है। रोजनामचा के व्यवहारों को लिखना जनरल करना कहा जाता है। परिभाषा जैसे बोलता है एन किलर के अनुसार जनरल पंजी अर्थात रोजनामचा एक व्यवहारिक या व्यावसायिक अभिलेख है जिसके मूल रूप से व्यवहारों का लेखा किया जाता है तथा जिसमें समस्त व्यवहारों को व्यवस्थित रूप से तिथिवार क्रम के स्थान पर प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी राम को नगद चुकाया, या आपने व्यवहार किया, राम को नगद चुकाया 5,000 सपोज, ठीक है। उसी तारीख को मोहन से प्राप्त हुआ, उसी तारीख को माल खरीदा, उसी तारीख को माल बेचा, उसी तारीख को पेमेंट दे रहा, उसी तारीख को व्यय कर रहा, उसी तारीख को कमीशन प्राप्त कर रहा, अर्थात एक ही तारीख को बहुत सारा सौदा आप कर रहे हो। अब ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हो कि इसका लेखा मैं नकल बही में करूं तो इससे पहले आपको इसको रफ पुस्तक में इसको स्मरण बही में दर्ज करना। तो तिथि के अनुसार व्यवहार होता जाएगा, तिथि के अनुसार इसको आप लोग नकल बही, जिसको जनरल बोला जाता है, क्या कर लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं। तो जैसे जैसे आपके व्यवहार प्रतिदिन के एक दिन में बहुत सारे लेन देन आपके व्यवसाय में होते हैं और इन्हीं लेन देनों को हम लोग क्या करते हैं, पहले तो रफ मतलब स्मरण बही में दर्ज करते हैं और स्मरण बही की सहायता से जनरल में दर्ज किया जाता है। इस जनरल के माध्यम से आगे और भी बही बनती है, जैसे खाता बही, तलपट है ना, फिर अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, वो आगे बातों से सकती है। तो सबसे पहले जब अपन प्रतिदिन जो भी व्यवहार करते हैं इन व्यवहारों को हम लोग क्या करते हैं, स्मरण पुस्तक रखकर इसकी सहायता से हम लोग जनरल नकल बही या रोजनामचा की पुस्तकें रखते हैं, जिसके माध्यम से अपने व्यवसाय को या व्यापार को आसानी से या सुचारू रूप से आप चला सकते हो। दूसरा बोलता है कार्टर के अनुसार जनरल या दैनिक अभिलेख प्रारंभ लेखक की प्रथम पुस्तक है जिसमें स्मरण बही या कच्चा बही भी कहा जाता है। कच्चा मतलब रफ, नकल बही एक प्रकार का स्मरण बही है, क्योंकि याद रखने के तौर पे ही हम लोग नकल बही में दर्ज करते हैं। आगे बोलता है इन व्यवहारों का तिथिवार, तिथिवार मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जिस तारीख को जो व्यवहार जिस समय हुए हैं उसके आधार पर आप इसको दर्ज करोगे।
क्योंकि इसमें डेट का उल्लेख होना जरूरी है। तभी तो आप अपने व्यापारी को या अपने ग्राहक को बता सकते हो कि इस तारीख को आपको इतने रुपए का माल बेचा था या इस तारीख को आपसे इतने रुपए का माल खरीदा था। ये सब आप तिथिवार करोगे। उसके बाद बोलता है क्रमानुसार। क्रमानुसार मतलब राम 1 तारीख को पहले आया तो सबसे पहले इसका दर्ज, उसी तारीख को मोहन से प्राप्त हुआ उसको दर्ज, जैसे जैसे क्रम जिस क्रम में होते जाएगा व्यवहार उसी क्रम में आप क्या करते जाओगे, दर्ज करते जाओगे। ठीक है। क्रमानुसार डेबिट, नाम, क्रेडिट, जमा, वर्गीकृत, संक्षिप्त ब्यौरा सहित दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार यह लेखा किया जाता है, जिससे लेजर बही खाता की सुविधा होती है। अब दोहरा लेखा प्रणाली के नियम, तो दोहरा लेखा प्रणाली के नियम जिसमें मैं बताया था कि 3 प्रकार के खाते प्रभावित होते हैं, एक वास्तविक, एक नाममात्र और एक अवास्तविक। ठीक है। एक होता है व्यक्तिगत, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। ठीक। 3 प्रकार के खाते प्रभावित होते हैं। इन तीनों खातों के क्या नियम है, उसी नियम के आधार पर हम क्या करते हैं, जनरल को दर्ज करते हैं। क्लियर है। तो ये तथा आपका जनरल की परिभाषा। अब जनरल का क्या महत्व है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी का क्लास क्लोज करने से पहले मैं दोहरा लेखा प्रणाली के जो खाते होते हैं इसके नियम बता दूं, इसको आप दर्ज करेंगे और याद करेंगे। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता, ये 3 खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाता नाम से स्पष्ट है, जिसमें व्यक्ति से संबंध हो, जैसे राम, श्याम, है ना। इसमें अकृत्रिम व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। अकृत्रिम व्यक्ति मतलब बैंक, कंपनी, ये सब कृत्रिम व्यक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो जिसमें व्यक्ति से संबंधित हो राम, श्याम जो जीवित होंगे, और कृत्रिम व्यक्ति से बैंक या कंपनी। नियम, पाने वाला होगा तो डेबिट और देने वाला होगा तो क्रेडिट। ये दोहरा लेखा प्रणाली का है। इस नियम को याद करेंगे ना, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। वास्तविक खाते का नियम, वास्तविक पहचानो कैसे, जो वास्तव में हो, जैसे रोकड़ पैसा को आप देख सकते हो, फर्नीचर, मशीन, ये सब वास्तविक रूप में है। क्लियर। नियम, आने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। ठीक। ये नियम याद रखेंगे। आने वाला डेबिट, सॉरी, जाने वाला क्रेडिट। अब आता है नाम, जो केवल नाम का हो, वास्तविकता नहीं है, वास्तव में नहीं है, किंतु केवल नाम का, जैसे किराया, ब्याज, मजदूरी, ये सब वास्तविक रूप में नहीं है। अब किराया को देखते हैं कभी नहीं, किराया के रूप में क्या देखते हैं, रोकड़ देखते हैं, पैसा देखते हैं, किंतु किराया बोले तो देखोगे कभी नहीं देख सकते। अगर बोलूं फर्नीचर देखे हो, बताओगे हाँ सर फर्नीचर है, सोफा गद्दा जिसमें हम लोग बैठते हैं आराम करते हैं, फर्नीचर बता दोगे। मशीन आप बता दोगे, रोकड़ बता दोगे, कैश बता दोगे। ठीक है। वास्तविक रूप में जो है
वो वास्तव में है उसको वास्तविक खाते के अंतर्गत डालते हैं। किंतु जो केवल नाम के हो, व्यवहार में यूज तो करते हो, उपयोग करते हो, किंतु उसको देख नहीं सकते। जैसे किराया देख सकते हो क्या? ब्याज, मजदूरी, कमीशन देख सकते हो? नहीं, किंतु उसका उपयोग भी करते हो और ये केवल नाम के रूप में है। इसका नियम होता है व्यय या हानि होगा, उसको क्या करेंगे? डेबिट, और आय या लाभ होगा तो क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक। इसका शॉर्ट नेम बता दे रहा हूं, डेबिट होगा तो इसको डीआर लिखते हैं या विकलन लिखते हैं या नामी लिखते हैं, ठीक। और क्रेडिट होगा तो सीआर लिखते हैं, समाकलन लिखते हैं या जमा लिखते हैं। इसका शॉर्ट नेम है, क्लियर? तो इस नियम को याद करेंगे, ये और ठीक। किस खाते के अंदर कौन सा नियम लगता है इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी बताने के बाद में इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लियर है? ये बन जाएगा।